हाय एवरीवन, आज आप लोगों को हम लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी समझाने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। सबसे पहले आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, लॉगरिथम में देखिए इफ अगर आप लोगों को log u प्लस आई वी माने x प्लस आई वाई दिया है, देन x इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ log u प्लस आई वी एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ log u प्लस आई वी। अगर हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, मान लीजिए इस लॉग की हमें, आप लोग जो लॉग पढ़कर आए हैं वो यही वाला है। अगर आप लोगों को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log u प्लस आई वी इज क्या होगा, कैपिटल log u प्लस आई वी। कैसे डिनोट करते हैं, 2n पाई आई ऐड करिए अपने log u प्लस आई वी में। स्मॉल log में अगर आप 2n पाई आई ऐड करते हैं तो वो हमारा कैपिटल log यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log u प्लस आई वी बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू यानी कैपिटल log फाइंड करना है तो आप लोग हमेशा स्मॉल log फाइंड करेंगे और 2n पाई आई ऐड करके वो कैपिटल log में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला समझाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सेपरेट करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। ये बताइए, लेट सबसे पहले आप क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब भी हम कोई वैल्यू अपने आप एज्यूम करते हैं तो देखिए आपने x को काय में माना, r और थीटा में, तो आपको r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, वी हैव दोनों का स्क्वायर करके ऐड करिए तो क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बनेगा, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर आप लोग क्या कह सकते हो, आर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। और देखिए थीटा भी आपने अपने आप एज्यूम किया है तो थीटा भी फाइंड करिए, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा करिए तो वाई अपॉन एक्स, आर से आर कैंसिल, टेन थीटा क्या होगा, वाई अपॉन एक्स। तो थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ओके, तो आप लोगों ने थीटा भी फाइंड कर दिया और आर भी। अब देखिए जरा हम कैसे सेपरेट करते हैं। वी है, मान लीजिए x प्लस आई वाई लेना है, x को आप लोगों ने क्या माना, आर कॉस थीटा, y को क्या माना है, आर साइन थीटा। तो यहाँ से आप लोगों का r कॉमन आ गया, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो x प्लस आई वाई कितना हो गया, आर ई की पावर आई थीटा। अगर आप लोगों को इसका log लेना हो तो log x प्लस आई वाई इज log आर ई की पावर आई थीटा। बताइए आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, log ए बी इक्वल टू क्या होता है, log ए प्लस log बी, यानी जो प्रोडक्ट में होते हैं वो काय में आ जाते हैं, सम के रूप में। तो देखिए क्या आ जाएगा, log x प्लस आई वाई, दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं, log r प्लस log ई आई थीटा। और ध्यान रखिएगा जो log है वो कौन सा है, ई बेस पर है आप लोगों का। ठीक है, जो log है वो क्या लिया है हमने, ई बेस पर। तो ये आएगा आप लोगों का वैल्यू सब्सटीट्यूट। चलिए अभी करते हैं सब्सटीट्यूट। पहले आई थीटा, एक फार्मूला और पढ़कर आए हैं आप लोग, क्या, log ए की पावर बी, क्या लिखते हैं, b log ए, यानी कि पावर आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में। तो हमने आई थीटा log ई बेस है ना ये, तो log ई बेस ई आ गया। जब बेस और वैल्यू सेम हो तो आंसर क्या हो जाता है, 1। तो इसका मतलब log x प्लस आई वाई का आंसर आ गया log r प्लस आई थीटा। ओके, ये आ जाएगा। ओके, अब जरा वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ r एंड थीटा। तो बताइए क्या आएगा, log e बेस x प्लस आई वाई, log बताइए r कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, आई थीटा कितना है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो बताइए क्या आएगा, 1/2 आगे आएगा, प्रोडक्ट में जो भी फार्मूला बताया था
तो ये आ जाएगा log e बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ log e बेस x प्लस आई वाई क्या आ गया बताइए, जिसमें i नहीं है, यानी 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो है। और अगर हमें इमेजनरी पार्ट ऑफ log फाइंड करना हो तो कितना आएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, तो अब देखिए अगर आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने तो क्या करेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log x प्लस आई वाई। तो क्या करें, कैपिटल log को फाइंड करने के लिए केवल हम क्या करेंगे, 2n पाई आई प्लस स्मॉल log x प्लस आई वाई और वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करिए। तो जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का कैपिटल log e बेस x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2n पाई आई 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम कलेक्ट करें ये आ जाएगा log e बेस x प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और i के साथ क्या आएगा बताइए, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा 2n पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन x। तो दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट एंड दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि आप लोगों को मेनली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और कैपिटल log आएगा तो आप लोग क्या करेंगे कि उसमें 2n पाई आई ऐड कर देंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर यही फॉर्मूला माइनस पर आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, i की जगह माइनस आई, तो यहाँ भी i की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आई। केवल क्या चेंज होगा, अगर log x माइनस आई वाई का होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यानी पूरे क्वेश्चन में i की जगह क्या कर देते हैं, माइनस आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन सिखाते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम आपके फॉर्मूले यहाँ लिख देते हैं। log e बेस x प्लस आई वाई क्या था, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। और अगर यही फॉर्मूला माइनस में आ गया तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, केवल यहाँ क्या आ जाएगा, i की जगह माइनस आई, जैसे यहाँ आ गया आई tan इनवर्स y अपॉन x। और अगर आप लोगों को कैपिटल log फाइंड करना हो, अगर आप लोगों को कैपिटल log फाइंड करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, बस 2n पाई आई ऐड कर देंगे। माइनस वाले में करना हो तो माइनस वाले में कर दीजिएगा और प्लस वाले में करना हो तो प्लस वाला ऐड कर दीजिएगा। मतलब माइनस वाला अगर हम बनाना चाहें तो log x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 2n पाई आई माइनस का 2n पाई आई, अच्छा प्लस माइनस है ना, इस जगह माइनस आ जाएगा। चलिए आप ये रहने दीजिए, वैल्यू में ही डाल देंगे डायरेक्टली। ओके, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसलिए का, ये फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन है आप लोगों का फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ, मान लीजिए आप लोगों का आ गया कैपिटल log e बेस -3। तो देखिए सबसे पहले फिर वही वाला कैपिटल log को आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग किसे सॉल्व करेंगे, स्मॉल log को। तो देखिए आप लोग log लेकर चले -3, क्या लिख सकते हैं इसको, 3 × -1 लिख सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा बताइए, log e बेस 3 मल्टीप्लाई में है तो log e बेस क्या बनेगा, -1। अब log e बेस 3 रियल, ये तो ऐसे ही रहने दीजिए। माइनस वाले को कैसे करते हैं, देखिए log में हम क्या करते हैं, -1 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स में लिखना चाहें, क्योंकि इसमें i नहीं है तो i के साथ क्या लिखिए, 0। अब बताइए आप लोग पढ़कर आए होंगे कि एक वैल्यू बनाते हैं r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, भी बनाई भी थी हमने। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो cos में -1 दे और साइन में 0 दे, तो यानी हमारी कौन सी वैल्यू है, log e बेस 3 log e बेस कौन सी वैल्यू होगी बताइए, पाई। cos पाई -1 देता है बट साइन पाई 0 देता है, तो यह आ जाएगा log e बेस 3 log e बेस, इसे क्या कह सकते हैं, देखिए जो एंगल होता है cos और साइन का
वो लिखिए और उसके आगे प्लस का आई लगाइए, अगर यहाँ प्लस है और माइनस है तो माइनस का आई। फिर सुनिए इसे ई पे लिखने का तरीका क्या है, कॉज और साइन में जो एंगल है वो ई पर आई लगाकर लिख दीजिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का आई, माइनस है तो माइनस का आई। अब एक काम करिए, आई पाई, अभी फार्मूला बताया था, ये वैल्यू उतर जाएगी यहाँ पर आई पाई लॉग ई बेस ई, और क्योंकि लॉग ई बेस ई क्या हो जाता है 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया लॉग ई बेस -3 इज लॉग ई बेस 3 प्लस आई पाई, क्योंकि ये क्या हो गया 1। ओके, बट हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, जनरल वैल्यू, वो सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, हम इसे क्या बोलेंगे, यह आएगा कैपिटल लॉग ई बेस -3, क्या करें 2n पाई आई ऐड कर देते हैं, 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग ई बेस -3, तो यह आ जाएगा लॉग ई बेस -3 इज इक्वल टू 2n पाई आई प्लस वैल्यू डालिए लॉग ई बेस 3 प्लस आई पाई। तो यहाँ से कैपिटल लॉग ई बेस -3 का आंसर क्या आएगा, लॉग ई बेस 3 प्लस आई को कॉमन लीजिए 2n प्लस 1 पाई, और चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई आई, मतलब ये दोनों हमने आई वाले कलेक्ट कर दिए। अगर हमसे कोई पूछे यहाँ रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट इज इक्वल टू क्या है लॉग ई बेस 3, और इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू क्या है जो आई के साथ है पाई। यहाँ पर अगर हम लिखें रियल पार्ट क्या है लॉग ई बेस 3 और इमेजनरी पार्ट क्या है 2n प्लस 1 पाई। ओके, आई नहीं लिखेंगे। ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों की वैल्यू आ जाए लॉग ई बेस आई, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लेते वक्त आप लोग कौन सा लेंगे, स्मॉल लॉग, है ना। तो लॉग ई बेस आई को क्या लिखेंगे, अब बताइए आई को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिख सकते हैं, इसमें रियल पार्ट नहीं है, आई इंटू 1 ऐसे बोल सकते हैं ना, रियल पार्ट नहीं है और इमेजनरी के साथ 1 है। बताइए ऐसी कौन सी वैल्यू है कॉज में 0 दे और साइन में 1 दे, π/2 ना, कॉज में 0 दे और साइन में 1 दे। ओके, यही तो आएगी, साइन π/2 इज 1 एंड कॉज π/2 इज 0। तो बताइए अभी कैसे सिखाया आप लोगों को, इसे ई पर कैसे लिखेंगे, एंगल क्या है π/2, प्लस का आई है तो यहाँ आई लगाइए, माइनस होता तो माइनस का आई लगाते। ओके, ये पावर आगे आ जाएगी आई π/2 लॉग ई बेस ई, और क्योंकि लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गया आई π/2। तो आप लोगों का स्मॉल लॉग ई बेस आई का आंसर आ गया। अगर आप लोगों को कैपिटल लॉग की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग ई बेस आई, तो ऐड करिए 2n पाई आई प्लस आई π/2, आई कॉमन आएगा और पाई भी कॉमन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 4n प्लस 1/2 पाई आई या 4n प्लस 1 पाई आई/2। ओके, इजी है ना, देखिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा आप लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का, मान लीजिए आप लोगों को फाइंड करना है कैपिटल लॉग 1 प्लस आई। क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव, अब देखो दो तरीके हैं ऐसे करने के। आप लोगों ने स्मॉल लॉग 1 प्लस आई लिया, या तो ऐसे करिए जैसे हम अभी कर रहे थे, क्या कॉज की कोई ऐसी वैल्यू जो कॉज में 1 दे और साइन में 1 दे, या तो इस तरीके से करिए, या फिर एक काम करिए, अब हमारे पास फॉर्मूला भी है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे बताइए। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, कंपेयरिंग 1 है ना, यूजिंग फॉर्मूला 1, क्योंकि प्लस है ना, तो अगर हम 1 फार्मूले को यूज़ करें तो बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए x कितना होगा 1 और y कितना होगा, यहाँ पर i के साथ क्या है 1, तो y भी 1। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, log 1 प्लस आई, फार्मूला आप लिख कर आएंगे। चलिए लगाइए वैल्यू 1/2 log x² प्लस y² प्लस i tan इनवर्स y/x, तो क्या बन गया 1/2 log 2 प्लस i tan इनवर्स 1। बताइए tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, tan 1 कहाँ होता है π/4 पर, तभी तो tan इनवर्स 1 π/4 होगा। तो यहाँ आंसर आ गया कैपिटल लॉग, अगर निकालना है
तो क्या करेंगे 2n पाई आई ऐड कर दीजिए, तो यहाँ आएगा 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग 1 प्लस आई, रखिए वैल्यू 2n पाई आई प्लस 1/2 log 2 प्लस आई पाई बाई 4। आई वाले कलेक्ट कर सकते हैं तो पहले रियल वाला लिख लेते हैं, तो यह आएगा 1/2 log 2 प्लस कितना आ जाएगा 2n प्लस 1/4 पाई आई। ओके, अगर आप चाहें तो इसे 8 करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ये इसका रियल पार्ट और दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट, आई नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोग चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि कॉज में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 1 देती है और साइन में भी 1 देती है, उस तरीके से भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट ये इजी है। अब इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए, वो तो हमने आप लोगों को आई और -1 लिखना सिखाया कि कॉम्प्लेक्स में आप लोग कैसे लिखते हैं। आप डायरेक्टली करिए, मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन आ गया स्मॉल में आ गया तो कोई दिक्कत, चलिए कैपिटल में ही बता देते हैं, log a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। तो पहले आप किसका सोल्यूशन निकालेंगे, स्मॉल लॉग का, तो क्या आएगा a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। क्या लिखेंगे इसे, आप लोगों को पता है फार्मूला, अगर अपॉन में होता है लॉग में तो वो काय में चला जाता है, माइनस में। ये फार्मूला आप लोग पढ़ कर आए हैं, log a अपॉन बी हो तो उसे क्या लिखते हैं, log a माइनस log b। ओके, लिख सकते हैं ना। तो चलिए अब ये ओपन कर लिया, अब देखिए क्या होगा, जो राइट साइड है उसे सॉल्व करते हैं। बताइए, इससे अगर हम कंपेयर करें तो x की जगह पर क्या आ गया a और y की जगह क्या आ गया b, समझ आ रहा है। तो इस फार्मूले में पुट करिए, क्या लिखेंगे 1/2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a, यही आएगा, है ना। अब माइनस लगाइए, अब यही फार्मूला माइनस के लिए ओपन करिए। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को, सेम फार्मूला ओपन होगा, बस आई की जगह क्या आ जाएगा माइनस आई। ओके, तो क्या होगा, लॉग वाला कैंसिल, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया 2i tan इनवर्स b अपॉन a। बट ये स्मॉल लॉग का आया, अगर कैपिटल लॉग का निकालना हो आप लोगों को तो आप क्या करेंगे, स्मॉल वाले में 2n पाई आई ऐड कर देते हैं। ओके, log a प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी, तो ये आएगा आप लोगों का 2n पाई आई प्लस 2i tan इनवर्स b अपॉन a। अगर i को कॉमन ले लें और 2 को कॉमन ले लें तो n पाई प्लस tan इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, यही तो आएगा अगर कैपिटल लॉग में देना हो। बस सीधे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, लॉग से आसान तो चैप्टर ही नहीं है। क्वेश्चन है आप लोगों का log 1 प्लस ई की पावर आई थीटा। चलिए देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोगों का log 1 प्लस ई की पावर आई थीटा। देखिए वैसे इसे करने के 2 तरीके हैं, चलिए दोनों ही बता देते हैं। ये बताइए, ई की पावर आई थीटा को आप क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो लिखिए जरा log 1 प्लस, क्योंकि फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब आप रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे। तो देखिए ये किसका काम करेगा, x का, और ये y का। फ्रॉम फॉर्मूला फर्स्ट मतलब आप लिख कर आएंगे तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x, यानी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बताइए क्या आएगा 1/2 log 1 प्लस होल स्क्वायर ओपन करिए कॉज स्क्वायर थीटा, ओ पहले साइन स्क्वायर लिख दिया हमने, इसका 2 कॉस थीटा और आएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, बाद में लिख दिया वो, नो प्रॉब्लम। साइन थीटा, देखिए इसको हाफ एंगल में ब्रेक करिए, क्यों, क्योंकि 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। आप फार्मूला पढ़कर आए कॉस थीटा का, ये वाला 2 कॉस 2 थीटा का पढ़ा है ना आप लोगों ने पढ़ा है कॉस 2 थीटा इज 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, जितना एंगल यहाँ हाफ यहाँ, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ कितना होगा थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का भी फार्मूला आप पढ़ कर आए हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हाफ यहाँ, जब थीटा को ओपन करेंगे तो यहाँ कितना होगा थीटा बाई 2, 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। तो बताइए 1/2 log, ये क्या बनेगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और 1 प्लस 1 इज
1, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस आई टेन इनवर्स। बताइए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बनेगा टेन थीटा बाई 2। देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, क्या बनेगा अंदर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई। अब देखिए टेन इनवर्स से 10 रिमूव हो जाएगा तो केवल क्या आएगा थीटा बाई 2, 1/2 log 2। यहाँ फिर हाफ एंगल ब्रेक करिए, 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और आई थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल। बताइए क्या बन रहा है, 2 भी 2 टाइम है और कॉस भी 2 टाइम है, तो पूरे पर होल स्क्वायर लगा दें और बताइए 2 पावर यहाँ उतरेगी तो क्या बनेगा 2/2 log, क्या बनेगा 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई थीटा बाई 2। ये हम ई बेस लेकर चले हैं, क्वेश्चन ई बेस पर है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ ई बेस नहीं लिखा होता तो ई बेस ही माना जाता है ना। ये आंसर आ गया। देखिए इसका दूसरा मेथड क्या है जो हम बता रहे हैं, देखिए ये वाली इस लाइन पर आ जाइए भाई, log 1 प्लस ई की पावर आई थीटा को आप लोगों ने क्या लिखा log 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए इसको यहाँ हाफ एंगल में ब्रेक करिए, तो कॉस थीटा का फार्मूला भी लगाकर बताया आप लोगों को और साइन थीटा का भी अभी फार्मूला लगाकर बताया है, तो हम इसे यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 से 1 कैंसिल, देखिए पूरे में से 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है कॉस थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 बच रहा है। अब बताइए लॉग में क्या लिख सकते हैं इसे, 2 कॉस थीटा बाई 2, कैसे बताया था ई के ऊपर क्या लिखेंगे, जितना एंगल है वो प्लस का आई है तो प्लस। अब लॉग में कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई में होती हैं तो काय में आ जाती हैं प्लस में, तो लॉग ई की पावर आई थीटा बाई 2, और इस पावर को आप लोग आगे उतार सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो लॉग 2 कॉस थीटा प्लस आई थीटा बाई 2 और लॉग ई बेस ई क्या हो जाएगा 1। तो देखिए सेम ही आंसर आ गया ना। तो यानी कि ऐसे भी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बस याद रहना चाहिए आप लोगों को कि कौन सा पैटर्न लगाएं। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन किसी भी तरीके से आप लोग 2-3 मेथड होते हैं कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके करिए। तो एक और क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये आप लोगों का log 1/1 माइनस ई की पावर आई थीटा। बताइए कैसे लिखें, अपॉन में हो तो आप लोग उसे, अगर डिवाइड में होता है तो उसे माइनस में लिखते हैं ना लॉग को, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में। log 1 क्या होता है 0, तो ये आपका बचा। अब एक काम करिए, क्वेश्चन तो अभी आप लोगों को करके दिखाया हमने, 1 माइनस इसको ओपन करिए, क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को आता है ई की पावर आई थीटा का, अगर माइनस को ओपन करेंगे तो वो माइनस अंदर चला जाएगा, क्या आएगा माइनस log 1 माइनस, इसको हाफ एंगल में ब्रेक करिए ताकि 1 कैंसिल हो जाए, तो आप लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लीजिए। अगर आपने कॉज लिया तो 1 कैंसिल नहीं होगा, 2 फार्मूले होते हैं ना आप लोगों के कॉस 2 थीटा के 2 फार्मूले होते हैं, एक 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लीजिए ताकि माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस अंदर ले जाएंगे तो इस 1 से 1 कैंसिल और ये प्लस का हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस का आई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या होगा बताइए माइनस का log 2 साइन थीटा बाई 2 को कॉमन लीजिए, स्क्वायर है ना, तो यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस आई कॉस थीटा बाई 2। देखिए ई की पावर आई थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें कॉस पहले और आई के साथ साइन आता है, तब तक आप ई की पावर आई थीटा नहीं बना सकते, यहाँ कॉस और यहाँ क्या होना चाहिए साइन। तो साइन को कॉस बनाने के लिए आप लोगों को पता है 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, तो हम क्या करें इस साइन को ऐसे लिख दें कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और इसको भी लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, तो बताइए ये क्या बनेगा माइनस का log 2 साइन थीटा बाई 2 और ये क्या बन गया बताइए। अब हमने क्या बताया, एंगल को ई पर लिख दो, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, आई कैसा है माइनस का, तो यहाँ माइनस आई लगा दो। ओके,
लॉग में क्या होगा, अंदर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, log 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस log e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यही होगा। लॉग में प्रोडक्ट वाली चीज़ काय में आ जाती है, प्लस में, तो ये क्या आएगा माइनस का log 2 साइन थीटा बाई 2, इसकी पावर आगे करिए, है ना, तो log e बेस e क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और चाहो तो आप लोग बाहर का माइनस अंदर ले लें अगर, तो आंसर आ गया log 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस आई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि log e बेस e क्या हो जाएगा 1। और अगर आप लोगों से कैपिटल पे पूछा हो तो आप लोग क्या करेंगे 2n पाई आई ऐड कर देंगे। ओके, देखिए सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं, बट अगर आप लोग ये इस तरह से आए तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं और यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें, आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। माइनस का लॉग, देखिए क्या है, यहाँ पर माइनस तो बाहर रहेगा, x का काम कौन करेगा ये, और y का काम कौन करेगा ये, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस लगेगा क्योंकि फार्मूला माइनस वाला अप्लाई होगा, ये वाला, फ्रॉम फार्मूला 2 tan इनवर्स y अपॉन x। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, तो देखिए क्या आएगा 1/2 log होल स्क्वायर खोलेंगे कॉज स्क्वायर थीटा माइनस क्या आएगा 2 कॉज थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस आई tan इनवर्स, जरा ओपन करिए इसे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, और इसे अभी बताया था हाफ एंगल में 1 कैंसिल करना चाहिए तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइनस ये कितना है, बाहर चल रहा है माइनस 1/2 लॉग, बताइए क्या होगा कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, एक 1 पहले से है, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा माइनस आई tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ क्या बन रहा है कॉट थीटा बाई 2। देखिए आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इधर करते हैं -1/2 लॉग, 2 को कॉमन लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, अब देखिए tan को रिमूव करना है तो कॉट हटाना पड़ेगा, tan लाना है तो इसे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख दें, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ओके, अब एक काम करिए, इसका 1 कट करने के लिए क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan को हटाइए, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, मतलब आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करिए। अगर आप लोगों को नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, तो जिस क्वेश्चन को भी हमने वैसे कराया है आप लोगों को आई वगैरह से, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 2 पावर आगे आएगी तो 2/2 log 2 साइन थीटा बाई 2 का क्या हो गया स्क्वायर, अच्छा ये 1/2 log के साथ था, ठीक है, ये पावर आगे आएगी तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। ओके, और प्लस कितना हो गया आई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, चेक करिए, देखिए यही आंसर है, माइनस का log 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस आई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो आप लोगों की मर्जी है, वैसे आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो फार्मूले से कर लीजिए। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ये आप लोगों का log 10 पाई बाई 4 प्लस आई थीटा बाई 2, तो ये क्या आएगा log, इसका फार्मूला लिखिए 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ओके, 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, और देखिए ये फार्मूला आप पढ़कर आए हैं, tan आई थीटा को क्या बोलते हैं आई tan हाइपरबोलिक थीटा, तो ये आ गया आई tan हाइपरबोलिक थीटा 1 माइनस आई tan हाइपरबोलिक थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ बाई 2 चल रहा है ना। चलिए लॉग में दोनों चीज़ों को अपोन में होते हैं तो काय में आ जाता है माइनस में, तो ये आ गया tan हाइपरबोलिक थीटा बाई 2 लॉग 1 माइनस आई tan हाइपरबोलिक थीटा बाई 2। ओके, अब लॉग यहाँ फार्मूला लगाइए, देखिए जो फार्मूला आप लेते हो उसमें x का काम ये करेगा और y का काम कौन करेगा tan हाइपरबोलिक थीटा, इसमें भी
केवल यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो फॉर्मूला ओपन करवाइए, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, दूसरा वाला करिए, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है तो माइनस आएगा i में, आई tan इनवर्स tan हाइपरबोलिक थीटा बाई 2। ओके, अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, लॉग वाले दोनों कैंसिल और ये ऐड हो जाएगा, 2i tan इनवर्स tan हाइपरबोलिक थीटा बाई 2। ओके, यही बनेगा आप लोगों का। अब एक काम करिए, यहाँ पर tan इनवर्स में आंसर है, i नहीं है, इसका मतलब इन्होंने tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, देखिए यही तो है। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद निकालना है। क्या होता है बताइए, 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग सब 12th में पढ़ कर आए हैं। 2 tan इनवर्स, यही तो x का काम करेगा ना, ये कहीं का काम करेगा, x का। तो ये आ गया आप लोगों का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आप चाहें साइन कॉज में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या आएगा, 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा बाई 2 अपॉन कॉज हाइपरबोलिक थीटा बाई 2 और 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कितना आ जाएगा, आई tan इनवर्स 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा बाई 2 एक कट जाएगा और ये कॉज हाइपरबोलिक थीटा बाई 2 कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कितना बन गया बताइए, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल और ये क्या होता है 1, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूले पता है। तो आंसर आ गया आई tan इनवर्स साइन हाइपरबोलिक थीटा, क्योंकि कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा 1 होता है और 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉज हाइपरबोलिक थीटा कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा। तो आप लोग ये दो फॉर्मूले याद रखेंगे और इनसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करिए आप लोग। क्या आएगा क्वेश्चन, मान लीजिए सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ लॉग साइन x प्लस आई वाई। ठीक है, चलिए पहले एक काम करिए, स्मॉल लॉग निकालिए। तो यहाँ से लॉग साइन x प्लस आई वाई लेकर चलिए। बताइए इसका फार्मूला क्या होता है। पहले यहाँ तो ओपन करिए, क्या आएगा, साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी। ये फॉर्मूले तो आप लोगों को याद होने चाहिए और आप लोग पढ़ कर आए हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन कॉज आई वाई को क्या लिखते हैं, आई कॉज हाइपरबोलिक वाई लिखते हैं और साइन आई वाई को क्या लिखते हैं, नहीं कॉज आई वाई को क्या लिखते हैं, कॉज हाइपरबोलिक वाई, और साइन आई वाई को क्या लिखते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक वाई लिखते हैं। ये पढ़कर आए हैं, कॉज आई थीटा इज कॉज हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन आई थीटा इज आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ओके, अब बताइए, देखिए लॉग का फार्मूला अब लग जाएगा, लॉग एक्स प्लस आई वाई। लिखने की जरूरत तो नहीं है हमें, तो क्या फार्मूला लगेगा बताइए, 1/2 लॉग एक्स का काम कौन करेगा, ये, और वाई का ये। तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई। करिए जरा, क्या आएगा, 1/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, कभी कभी ये इसे cos 2 थीटा में भी कन्वर्ट करने के लिए क्या देते हैं, कर दें।
चलिए साइन स्क्वायर एक्स को देखिए आप लोग, ये फार्मूला सीख कर आए हैं। कॉस 2x क्या होता है 1, या पहले एक काम करते हैं निकाल देते हैं उसके बाद करते हैं इसको। 1/2 log, अगर कन्वर्ट करना होगा तो कर देंगे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस आई टेन इनवर्स, यहाँ कितना हो गया कॉट एक्स, और ये बन गया टेन हाइपरबोलिक वाई। पहले ये स्मॉल लॉग है, अगर आप कैपिटल लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, ये वैल्यू ऐसी रहेगी 2n पाई ऐड करना, यहाँ ऐड कर देते हैं इसमें साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला नहीं लिखा हमने अभी तक, लगातार करवा के आ रहे, अब तो आ गया होगा। पहले फार्मूला लिखिएगा बाद में आई वाले कलेक्ट करिएगा, तो 2n पाई प्लस 10, 2n पाई आई ऐड करेंगे ना, तो आई कॉमन ले लिया और ये हमने ऐड कर दिया। हम आप लोगों से कह रहे थे, अब इसका मतलब जो आप लोगों का रियल पार्ट आया, इमेजिनरी पार्ट तो ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 2n पाई प्लस 10 इनवर्स कॉट एक्स 10 हाइपरबोलिक वाई। ओके, लेकिन जो आप लोगों का रियल पार्ट हो गया वो हो गया आप लोगों का 1/2 log साइन स्क्वायर एक्स कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई कॉज स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। चलिए क्वेश्चन और आएगा उसमें से cos 2 थीटा में कन्वर्ट करके दिखा देंगे, वहीं दिखा देंगे आप लोगों को कि कन्वर्ट भी करके दे देते हैं कभी कभी। ओके, आई होप आप लोगों को लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।